एवरीवन। एक नई भर्ती आई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर से। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो पोस्ट यहाँ पर दिया गया है टीबी HV का, है ना, NTEP। इसमें 14,000 रुपये सैलरी बताई गई है। वैकेंट पोस्ट 2 है, UR के लिए 2 पोस्ट है इसमें, बाकी के लिए पोस्ट नहीं है। इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया गया है, ग्रेजुएशन बोला गया है, ग्रेजुएट एंड इंटरमीडिएट 10+2 बोला गया है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग NPW में बोला गया है, LHV में, ANM में, हेल्थ वर्कर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सर्टिफिकेट मांगा है हायर कोर्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसिल से चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि और कौन सा पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है इसमें, जिसमें IDSP का बोला गया है नेम ऑफ प्रोग्राम में, और 14,000 रुपये इसकी सैलरी है। टोटल 2 पोस्ट इसमें वैकेंट है, एक बैकलॉग पोस्ट है। इसमें कोर्स में मांगा गया है क्वालिफिकेशन में DMLT और BMLT कोर्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ CG पैरामेडिकल काउंसिल से। और उसको देखते हैं थर्ड पोस्ट में ANM का पोस्ट है, 12,000 रुपये सैलरी है। 3 टोटल पोस्ट हैं इसमें। 12th पास बोला गया है, ANM बोला गया है, INS एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर के लिए है ये, ठीक है। लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, ठीक है। और इसमें और पोस्ट है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है, NHM से। 18,000 रुपये इसकी सैलरी है। एक वैकेंट पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। लैब अटेंडेंट का पोस्ट है एक, जिसमें 8,800 रुपये सैलरी है। 2 पोस्ट है, एक UR के लिए है और एक ST के लिए है। इसमें जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं लैब में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। और स्टाफ नर्स के लिए बोला गया है 16,000 सैलरी है। 3 पोस्ट है, जिसमें तीनों पोस्ट जो है वो PWBD बोला गया है। और क्वालिफिकेशन मांगा गया है BSc नर्सिंग GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन CG नर्सिंग काउंसिल से। नर्सिंग स्टाफ नर्स का भी है, 16,000 पोस्ट है, 16,000 सैलरी है। और 6 पोस्ट है। BSc नर्सिंग GNM कोर्स मांगा गया, इसमें भी लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी पोस्ट है, इसमें 12,000 रुपये सैलरी है। 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री आर ट्रेंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर द गाइडलाइंस NPCB। और क्या पोस्ट है देखते हैं इसमें। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का और पोस्ट है, 12,000 रुपये सैलरी है। इसमें सेम आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री एंड ट्रेनिंग ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और फार्मासिस्ट का पोस्ट है, जिसमें 16,000 रुपये 500 सैलरी है। 3 पोस्ट है, UR के लिए 2 है, एक ST के लिए है। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% एंड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसमें 14,000 रुपये सैलरी है। 2 पोस्ट है, एक SC के लिए है और एक ST के लिए है। इसमें भी क्वालिफिकेशन मांगा गया DMLT और BMLT कोर्स ऑफ विद रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। और फिर से फिजियोथेरेपिस्ट का ही पोस्ट है ये, और ये कहाँ का है, NUHM के लिए है। 18,000 रुपये सैलरी है। एक पोस्ट दिया हुआ है और UR के लिए है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट। और काउंसलर का पोस्ट है, जिसमें टेलीमेनास लिखा हुआ है, NHM, और 12,000 रुपये इसकी सैलरी है। 20 पोस्ट दिया गया है इसमें, जिसमें 13 पोस्ट जो है वो UR के लिए है, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और OBC के लिए 3 पोस्ट है। मास्टर इन साइकोलॉजी सोशल वर्क सोशियोलॉजी, बैचलर इन साइकोलॉजी सोशल वर्क साइकोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हेल्थ केयर डिलीवरी एंड काउंसिल से। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है, 31,500 सैलरी है। 2 पोस्ट है, एक UR के लिए है और एक ST के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एक MPhil मांगा गया है साइकोलॉजी और योग्यता होने की दशा में MSc साइकोलॉजी भी मांगा गया है। MSc रिहेबिलिटेशन भी बोला गया है साइकोलॉजी में, और MS साइकोलॉजी भी बोला गया है। तो इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोला गया है। और आगे देखते हैं इसमें साइकेट्रिक सोशल वर्कर का पोस्ट है, 22,000 सैलरी है। एक पोस्ट है, UR के लिए 1 पोस्ट है। इसमें भी MPhil और साइकेट्रिक सोशल वर्क यदि योग्यता ना होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन मेडिकल एंड साइकेट्रिक के लिए बोला गया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मेडिकल एंड साइकेट्रिक। और 16वां पोस्ट देखते हैं, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है, NHM के लिए 34,000 रुपये सैलरी है। एक पोस्ट है, UR में 1 पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन बोला गया है BE BTech CS IT MCA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रूव्ड UGC एंड ISECT
विथ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट IT प्रोफेशनल, ये सारे क्वालिफिकेशन है इसमें। तो यहाँ पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी अच्छी है इसकी। साइकेट्रिकल असिस्टेंट के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, 13,650 रुपये सैलरी है। 2 पोस्ट है, एक UR के लिए, एक ST के लिए। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बोला गया है क्वालिफिकेशन में। अटेंडर्स के लिए है NHM 8,800 सैलरी है। 2 पोस्ट है, एक UR के लिए, एक ST के लिए। क्लास 12 मांगा गया। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में बोला गया है। काउंसलर का भी यहाँ पर एक पोस्ट है, NHM बोला है, 12,000 रुपये सैलरी है। एक पोस्ट है UR का। PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल साइंस में बोला गया है। और लास्ट पोस्ट है प्रोग्राम एसोसिएट DEIC, 30,000 रुपये इसकी सैलरी है। एक पोस्ट है UR के लिए है। MBBS BDS आयुष हेल्थ अलायंस विथ PG डिग्री डिप्लोमा हेल्थ केयर MSW भी मांगा गया है इसमें। PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव बोला गया है। टोटल पोस्ट हम देखेंगे तो 58 पोस्ट है यहाँ पर। आगे देखते हैं कुछ और जानकारी आपके लिए। इसका वेबसाइट दिया गया हुआ है, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी PDF का लिंक डाल दिया जाएगा और वेबसाइट भी आपको वहीं से मिल जाएगी। यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मानव अधिकार 2018 नियम की शर्त के अनुसार लागू होंगे। ठीक है, इसमें और देख सकते हैं कुछ हमारी जानकारी के लिए कुछ दिया गया है। इसमें दिया उपरोक्त विज्ञापन पदों हेतु अनुभव शासकीय संस्था, अर्धशासकीय और शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य होगा। अनुभव आवेदित पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र सामान्य कार्य प्रकृति का होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव में प्रति वर्ष के मान से 2 अंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी के पद के संबंधित कार्य अनुभव प्रति वर्ष 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं जानकारी आपके लिए। आयु सीमा यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु मान्य रहेगा। आयु की गणना अनुबंध वर्ष 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। संविदा अवधि के बारे में बात करते हैं। संविदा सेवा की अवधि नियुक्त दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आरोपी अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता सुविधा देय नहीं होगा। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या दी गई है। प्राप्त आवेदनों को स्क्रूटिनी उपरांत दावा पत्र हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची निकाली जाएगी। अन्य दिशा निर्देश कार्यालय के पटल में आपको दे दिया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। उसमें अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया कि 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पद का 10 गुना बुलाया जाएगा और 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना बुलाया जाएगा। जिसमें कुछ प्रमुख आवेदन प्रारूप के साथ कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज एवं एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। जिसमें 5वीं की अंक सूची सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु जन्मतिथि का प्रमाण पत्र दस्तावेज अन्य, 10वीं की अंक सूची जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु, 12वीं की अंक सूची निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची चाहिए। निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता अंक सूची छत्तीसगढ़ काउंसिल द्वारा जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी तथा निर्धारित प्रारूप, समक्ष अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, ये सारा दस्तावेज आपको लाना जरूरी होगा वहाँ पर। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा साक्षात्कार हेतु प्रवीण सूची क्या होगा इसमें देख लेते हैं। आपको शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों में प्राप्तांकों के प्रति 65% ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त 60% होगा। अनुभव के लिए 10 से 15 अंक दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा साक्षात्कार 20 अंक। ठीक है, और आगे देखते हैं आपकी जानकारी के लिए। अनुभव का 10 से 15 अंक तक के लिए बताया गया यहाँ पर इस सेक्शन में, जिसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। अनुभव 10-15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किए जाएंगे। NHM छत्तीसगढ़ के अंतर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए वर्ष
प्रत्येक वर्ष 3 अंक, अधिकतम 15 अंक। अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक वर्ष 2, अधिकतम 10 अंक बोला गया है। और भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन आवेदन करने तो आप रायपुर जिले की वेबसाइट में जाकर आवेदन करें और अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें। तत्पश्चात पंजीयन नंबर पासवर्ड अभ्यर्थियों के मोबाइल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर पासवर्ड उपयोग कर लॉगिन करें। इसमें आपको पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है लाइन से, 10 से 11 प्रोसीजर बताए गए हैं कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। आप पीडीएफ में जाकर इसको देख सकते हैं। तो और आगे जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आपको इस फॉर्म का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।